हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप कुशल होंगे। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई नवीन कक्षा 9th में आने के लिए एवं नवीन सत्र के लिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरा विश्व, ना केवल भारत, कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण हम सभी को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपने अति आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं। जैसे हमें हमारी शैक्षिक प्रक्रिया ऑनलाइन करानी पड़ रही है। ये हमारे लिए नई है और आपके लिए भी नया है, तो कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो क्यों ना हम सकारात्मक सोच रखते हुए पढ़ाई करेंगे, जिससे हमें सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। तो मैं सबसे पहले आपको आपके सिलेबस से परिचित करा दूँ। आपके कोर्स में हिंदी की 2 किताबें हैं। पहली क्षितिज भाग 1, दूसरी कृतिका भाग 1। ठीक है, आशा है आपने पुस्तकें खरीद ली होंगी। यदि नहीं ली हो तो ऑनलाइन बुलवा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो पार्ट 1 में हम क्लास 9th क्षितिज की चैप्टर 1 2 बैलों की कथा को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 2 बैलों की कहानी के जो कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सर्वप्रथम हम उनके जीवन परिचय को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताबें पुस्तकें खोल लीजिए और 2 बैलों की कथा से मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को खोल लीजिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उस समय हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो आज़ादी पाने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो उसमें इन्होंने अपना सहयोग दिया और उस सहयोग के कारण उन्हें अपनी सरकारी नौकरी यानी अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़नी पड़ी। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनमें से कुछ रचनाओं पर तो फिल्म भी बन चुकी है, जैसे निर्मला, गोदान वगैरह आदि। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में लिखा। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। कहने का मतलब ये कि समाज में परिवर्तन लाना हो तो साहित्य को एकदम शुद्ध साहित्य लिखा जाए, सुंदर साहित्य लिखा जाए और साहित्य को समृद्ध बनाया जाए। यदि हम साहित्य की सेवा करते हैं तो समाज में अपने आप परिवर्तन आता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में हमें मिलती है।
तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने यथार्थ को कथा साहित्य में दर्शाया। किसानों और मज़दूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। उन्होंने किसानों की, मज़दूरों की दयनीय स्थिति हैं और निम्न जाति के का जो शोषण समाज करता है उसकी स्थिति, स्त्री की समाज में जो दुर्दशा है और स्वाधीनता आंदोलन के लिए उन्होंने रचनाएं लिखी। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने लगभग 400 कहानियाँ लिखी। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। उनकी रचनाओं से मनुष्य को और पशु पक्षियों को सबका भला हुआ। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव, सदा दिमाग में रहने वाली, जिंदा रहने वाली, सजीव एवं मुहावरेदार, प्रभावशाली है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। जो भाषा मनुष्य बोलते हैं, आंचलिक भाषा, लोक शब्दों का उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी कथा में प्रयोग किया है, उन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जीवन परिचय था। इसे आपको बहुत पक्का याद करना है। क्योंकि हम एक बात बता दूं, ध्यान से आप लोग सुने, कहीं नोट कर लें। 50% प्रश्न ये जीवन परिचय और कथा के सार से तथा 50% प्रश्न अध्याय के अंतर्गत से पूछे जाते हैं। तो हमें संपूर्ण रूप से पूरे अध्याय को पढ़ना होगा, उसको ध्यान से पढ़ना होगा, उसे आत्मसात करना होगा। ठीक है, तो अब आप इन कहानी के सार पर ध्यान दें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। वे मानते हैं कि सामान्य मनुष्य की तरह पशुओं में भी हर्ष, उल्लास, सुख दुख और अपने पराये का अनुभव होता है। हीरा और मोती नाम के दो बैलों के भीतर जागृत होने वाले विभिन्न भावों को कथा रूप में ढालते हुए कथाकार ने मनुष्य और पशु के बीच संवेदना संवाद स्थापित किया है। वह जीवन मूल्यों के विस्तार करने का भी प्रयत्न करते हैं। साथ ही पशुओं के साथ मनुष्य द्वारा किया जाने वाला आत्मीय व्यवहार, जहाँ इस कहानी में भारतीय ग्रामीण जन की करुणा को व्यक्त करता है, वहीं उनके साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, क्रूरता एवं मनुष्य के व्यवसायगत उपयोगितावादी दृष्टिकोण को भी प्रकट करता है। ठीक है, समझ में आया? दो बैलों की कथा में कृषक मनुष्य मतलब किसान समाज और पशुओं के बीच के रागात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जहाँ उनके साथ में प्रेम व्यवहार, आत्मीयता का व्यवहार किया जाता पशुओं के साथ, वैसा ही कुछ मनुष्य व्यवसायगत क्रूरता भी उनके साथ करते हैं, जो गलत है, और अपना मतलब पूरा करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जो गलत है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जिस तरह मनुष्य सुख दुख, हर्ष उल्लास और अपने पराये का अनुभव करता है, ठीक इसी तरह पशु भी सुख दुख, हर्ष उल्लास और अपने पराये का अनुभव करते हैं। जो अनुभूति मनुष्य को होती है, वही अनुभूति पशु पक्षियों को भी होती है।
तो हमें अपना ही स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने साथ साथ पशु पक्षियों का भी से अपना लाभ लेना भी चाहिए और उन्हें भी लाभ देना चाहिए। इसके साथ ही इस कहानी में आज़ादी के आंदोलन की भावना भी जुड़ी है। उनका कहना है स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, तब हमें स्वतंत्रता मिलती है और उसकी हमें रक्षा भी करनी होती है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी विकास किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय और कथा के सार को जाना। इस वीडियो को आप बार बार सुने। अब हम वीडियो पार्ट 2 में कथा को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।